हेलो एवरीवन, जय यीशु। तो देख सकते हैं ये है खादगढ़ा बस स्टैंड रांची। और आज हम पूरा खालको परिवार पूरा रांची झारखंड से हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि मेरे दादू का डेथ हो गया है। वैसे तो हम कभी गम वाला या फिर कुछ भी जिसमें थोड़ा दुख तकलीफ़ हो वो हम कभी डाले नहीं हैं। बस हम केवल सादे ब्याह जहाँ हम लोग खुश रहते हैं, हमारा जो खुशी है वही सिर्फ़ आप लोग से शेयर करते हैं। लेकिन ये वाला जो है मेरे दादू के साथ हमारा एक अंतिम पल है, उसको हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और हम ये वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि मेरा यूट्यूब चलाने का मकसद यही था कि हम अपनों के साथ जो पल हम बिता रहे हैं, चाहे वो खुशी हो या गम हो, उसको हम हर चीज़ को कैप्चर करें ताकि हम कभी आगे चलकर हम उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, सारे लोग पहली बार कोलकाता के लिए, पहली बार नहीं, इनमें से बहुत लोग हैं जो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हम लोग खलको परिवार पहली बार हम लोग जा रहे हैं एक साथ झारखंड से बाहर। तो इसलिए हम रिकॉर्ड कर लिए। और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है क्योंकि हम ठंडा पानी डायरेक्ट पी लिए थे, तो इसलिए थोड़ा मेरा गला ख़राब है। और हम दादू का कुछ चीज़ों को हम शेयर करना चाहते हैं जिसको आप लोगों को शायद सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे दादू 80 प्लस थे, फिर भी वो उनका हम लोग देखे कि बुढ़ापे की हालत में भी वो इतना एनर्जेटिक थे, एकदम इतना पंचुअल थे ना, कि वो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करते थे। और उनका डेली का था, वो तबीयत भी ख़राब होता था तब भी वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। और उनका ये डेली का रूटीन हो गया था कि सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पे जाना है और आकर फ्रेश होना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है। फिर जब लंच का टाइम आता है तो लंच करने के बाद फिर वो वॉक पे निकलते थे, फिर वापस आते थे। और वो सोते नहीं थे, बिल्कुल नहीं सोते थे, वो बैठे रहते थे और कुछ ना कुछ वो पढ़ते थे, बुक पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर कुछ लिखते थे। और वो किताब भी लिखे थे, जब वो जीवित थे तब किताब भी लिखे थे। वो किताब को हम, जब भैया का शादी हुआ था दिसंबर मंथ में, वो हम लोग बांट दिए थे फ्री में। अभी भी कुछ बुक बाकी है। और आदिवासियत को बचाने के लिए भी वो बहुत कुछ किए थे। वो चाह रहे थे कि रोड चौड़ीकरण ना हो, इसके लिए वो अकेले ही राष्ट्रपति को वो लेटर भी लिखे थे और वो धरने पर भी अकेले बैठा करते थे। वो किए, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए क्योंकि उनका साथ कोई देता नहीं था। और हमारे मांडर में 2024 से पहले ऐसे आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन दादू स्टार्ट करना चाह रहे थे। वो अपनी तरफ से खर्च करके आदिवासियों का जो बजाने का जितना भी होता है यंत्र, वो मंगवाए थे पैसा खर्च करके, लेकिन कोई आया भी नहीं उस साल में। याद करते हैं हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। और दादू हम लोग सब इंतज़ार किए कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो इस तरह से एक दादू का था, जब तक जीवित है तब तक कुछ ना कुछ करना है और यूं ही नहीं जाने देना है जब तक शरीर साथ देता है। तो बस उनका कुछ हम लोगों को याद है। और हम चाहते हैं कि हम भी उनके जो हम लोगों को वो सिखाया, हम लोगों ने उनका जो देखा कि वो कैसे खूब एनर्जेटिक थे, वो हम लोगों को अपने जीवन में हमें भी लागू करना चाहिए। और हम लोग ये देख सकते हैं, ये जो फ्लैट है ये मेरे फूआ का है। तो हम लोग फूआ के घर पहुंच चुके हैं पूरा परिवार। और यहाँ पर हमारे लिए खाना पीना, लंच वंच जितना भी है सब कुछ फूआ बाहर से ही मंगा रही हैं, क्योंकि सब बिज़ी थे और बहुत सारे लोग हम लोग आए थे, तो फिर सबके लिए खाना वाना आया है। तो हम लोग मिलजुल के खा रहे हैं, बांट रहे हैं। और ये सारे मेरे परिवार के लोग हैं। और ये देख सकते हैं ये मेरे फूफा का बेटा है। तो आप लोग सोच रहे हैं लड़का काम कर रहा है, तो हमारे घर में ऐसा है ना कि लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये नहीं कि लड़की का काम है लड़की सिर्फ करे, ऐसा नहीं। हमारे दादू दादी लोग ही हम लोग ऐसे शिक्षा दिए हैं ना कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, जो लड़की का काम है उसको लड़का भी कर सकता है और जो लड़का का काम है लड़की भी कर सकती है। मिलजुल के करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। तो ये मेरा कज़न कोलकाता में रहता है, फिर भी इसका कोई ऐसे नहीं है कि हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जबकि हम भी थे, हम लोग सब थे, फिर भी नहीं बोला कि तुम करो, ये खुद से धोने लग गया। तो ये हमारा फैमिली का एक ऐसा गुण है कि मिलजुल के सबको काम करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये मेरा परिवार का ये नियम अच्छा लगता है। और जैसे आप लोग सब सोचेंगे कि मांडर में मिट्टी क्यों नहीं हो रहा है, तो मेरे दादू का भी सोच था कि वो मांडर में ही उनका मिट्टी हो,
लेकिन 2023 में उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा था। मतलब वो हर 6-6 महीने में आपका अपना ट्रीटमेंट कराते थे, लेकिन जुलाई लास्ट जब हम लोग उनके साथ हमारा आखिरी दिन था, मतलब हम लोग जब वो जीवित थे तब हम बिताए थे, वो फ़ोटो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये हमारा दादू के साथ आखिरी फ़ोटो है जब वो जीवित थे। ये फ़ोटो 2023 का है, जुलाई मंथ का। उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा इसी टाइम ख़राब था। हम लोग हॉस्पिटल ले आए थे मम्मी के साथ दादू को, तो लेकिन उनका मतलब ट्रीटमेंट यहाँ ठीक से हो ही नहीं रहा था। कभी डॉक्टर नहीं रहते, कभी मतलब कुछ ना कुछ। तो फिर ना ऐसे मम्मी फूआ को बताई कि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद फूआ आ जाती हैं कोलकाता से दादू को लेने के लिए, लेकिन दादू चाहते थे कि फूआ लोग से एक बार मिल लें आखिरी टाइम। लेकिन फूआ बोले कि नहीं, आपको वहीं लेके चले जाएंगे और ट्रीटमेंट वहीं कराएंगे अच्छे हॉस्पिटल में। तो फिर फूआ लेके चली जाती हैं। तो फिर कोलकाता में 2023 से मतलब उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और वो फूआ के घर में ही रहते थे। लेकिन फिर भी उम्र हो ही गया था, और हम सबका ये विधि का विधान ही है कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हर एक को चले ही जाना है। और दादू का भी उम्र बहुत हो चुका था और वो दुनिया में रह के बहुत ही कुछ जो करना चाहिए, जो अचीव करना चाहिए था, वो सब कुछ कर ही लिए थे। तो फिर 31 जुलाई 2025 को उनका आखिरी सांस लेते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं।